स्टूडेंट, अभी हम आगे में पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑसिलेशन। जो अभी तक के हमारे टॉपिक हुए उसके ऊपर में ऑसिलेशन, तो इसके मैं जस्ट फॉर्मूले आपको मेमोराइज एक बार करा देता हूँ। सिंपल है कि सबसे पहले हमने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था, F = -kx, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब जैसे कि फॉर्मूला हमने लिखा, इसके टर्म हमें पता रहना जरूरी है। सो F इज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। F is what? Restoring force. Then K is the force constant. Then X is the displacement. ध्यान में रखने के लिए इसे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आपको ध्यान में रखना जरूरी है। Then restoring force. Restoring force. Any force यूनिट क्या होगा? न्यूटन. Then force constant का यूनिट, सपोज डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो मैं यहीं पे फोर्स कांस्टेंट का यूनिट बनाता हूं, यानी कि न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से मैंने F के बारे में पता चल गया मुझे, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट फार्मूला। इसके अंदर ये भी और ध्यान में रखना कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। ये आपको ध्यान में रखना है कंसेप्ट वाइज। सेकंड हमारा फॉर्मूला था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ d2x by dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0, और इसी के अंदर ω² मैंने k/m को बोला था। तो यहाँ पे अगर x की बात करें तो x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हम आगे में डिस्कस किए करेंगे भी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर x डिस्प्लेसमेंट होता है। ω² को मैं दूसरे फॉर्मूले k/m से फाइंड कर सकता हूं। k इज द फोर्स कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ पार्टिकल। ये ध्यान में रखना है आपको। देन थर्ड नेक्स्ट फॉर्मूला हमने कुछ एक्सेलरेशंस फाइंड किए थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ω²x, या फिर इसे दूसरे कंसेप्ट में भी हम dv/dt लिख सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। देन फोर्थ फॉर्मूला हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, v = ±ω (a²-x²). इसमें हमने v इज द वेलोसिटी, ω इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, means when the particle is at extreme position, the displacement of the particle is a and x is the displacement। exactly हमारा पॉइंट कहां से शुरू हो रहा, पार्टिकल ऑसिलेट कहां से हो रहा है, that is x, the position of particle। okay, then fifth हमने x फाइंड किया था एक इक्वेशन के साथ, a sin ωt प्लस फाई, या फिर यहाँ पे हमने अल्फा, कोई भी एक क्वांटिटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम, अल्फा फेज, या फिर इसे हम इपॉक भी बोलते हैं। ओके, फेज या फिर इपॉक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये कंसेप्ट यानी फॉर्मूले हमें रखना जरूरी है। वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है, दैट इज dx/dt। कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अब कंसेप्ट की बात करें, फॉर्मूला रटने के बाद कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हमें पता रहना जरूरी है। फोर्स और एक्स में ये ध्यान में रखना है कंसेप्ट कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसेप्ट में ये ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर एसएचएम का है। किसका है? लीनियर एसएचएम। थर्ड, एक्सेलरेशन में हमें दोनों भी फॉर्मूले याद रखना है, और साथ में कंसेप्ट में ये ध्यान में रखना है एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है। बराबर, मैंने दोनों भी कंडीशन आपको समझाई है। आप वो पढ़ना है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को, कि मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है। आपको वीडियो को पॉज करना है और इन फॉर्मूलोज को नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, सो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की।
एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब सर आप बोलोगे कि सर ये आपने याद कैसे रखा कि सर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन किस तरीके से 0 होता है? सिंपल है, जब मैं पेंडुलम की बात करता हूं ध्यान में रखना मीन पोजीशन में पेंडुलम ऑलरेडी ऑसिलेट होते रहता है, बट एक्सट्रीम पोजीशन में रुकता है और वापस आता है। ओके, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है उसे, यहाँ पे एक्सेलरेट एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेट करना जरूरी है ताकि वो वापस आए, बराबर। सो इस तरीके से हम बोलेंगे और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी सिमिलरली मीन पोजीशन पे क्या होती है? सिमिलरली मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे क्या होती है? मैक्सिमम, यानी कितना होता है? ओमेगा ए, बराबर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है? 0, बराबर। जिस तरीके से मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ये मीन पोजीशन पे यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मींस कितना है? ओमेगा ए, बट यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में कितना है? 0, क्योंकि यहाँ से वापस आना है। अगर यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी से, फिर यहाँ से वापस आने के लिए इसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, देन वापस आएगी, बराबर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। थर्ड, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन में होता है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन में होता है a। और अगर इक्वेशन वाइज देखा जाए, मींस पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो x का कुछ फार्मूला a sin ओमेगा t होता है, और वही अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा तो उसका होता है a cos ओमेगा t, या फिर मैंने इसे a sin ओमेगा t प्लस π/2 बोला था। ये हमारे कंसेप्ट है जो कि हमें लर्न होना जरूरी है। फिर से कंसेप्ट क्लियर करो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ध्यान में रखो। मैं ये इक्वेशन जो लिखे है इसमें मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में है, मैं ये बोल रहा हूं कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से शुरू होता है तो उस पार्टिकल के ऑसिलेशन के इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को। और वही पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है तो उसके इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। इट मींस कंसेप्ट को और क्लियर करता हूं मैं। अगर मुझे ये 0 है, पाई 2 पाई, इस तरह से मैंने एक इक्वेशन लिखा, वेव की बात की, और ये 0 से शुरू होकर इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है। ये वेव ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। 0 मींस व्हाट? मीन पोजीशन। तो ऐसे केस में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है a sin ओमेगा t से। आपका कंसेप्ट क्लियर है? देन उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मींस अगर वही पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है, यानी कि कहां से? ए से, यहाँ पे ए बोल देता हूं मैं, मींस ए से शुरू होता है। स्टूडेंट सुनो, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ था, यहाँ से 0 पे कितना है? a means time, this is what time, this is what time, time यहाँ पे 0 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी? 0। तुम याद करो x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 किस चीज के लिए था? मीन पोजीशन के लिए। और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x इक्वल टू a और t इक्वल्स टू क्या था? 0। सो x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, बराबर। t इक्वल्स टू व्हाट? 0 पे a होना, बराबर। इसे मैं कौन सी पोजीशन बोलूंगा? एक्सट्रीम पोजीशन, जो मैंने a लिखा हुआ है। अब ये a के, यहाँ पे देखो a है इसलिए यहाँ पे a है। अब ये वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन लिखूंगा वो रहेगा
ए cos ओमेगा टी। ये फेजर का डिटेल भी हम आगे में पढ़ेंगे, ये हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूले के साथ रिवाइज करा देता हूँ आपको। सो F इक्वल्स टू व्हाट, माइनस kx, where F is the restoring force, k is the force constant, x is the displacement। सेकंड फार्मूला हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन d square x by dt square plus omega square x equals to 0 where omega square is k by m। थर्ड फार्मूला आता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन is equals to minus omega square x और dv by dt इसका दूसरा फार्मूला आता है। देन फोर्थ वेलोसिटी v equals to plus minus omega under root a square minus x square, या फिर कंसेप्ट में कभी-कभी dx by dt भी हम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ फार्मूला x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये मेरा नॉर्मल फार्मूला है, बट ये नॉर्मल फार्मूले को मैं अगर कंसेप्ट वाइज देखता हूं तो दो पोजीशन आती है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में ये तीनों की वैल्यू क्या होती है वो हमें जानने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल मैंने दिया था। सबसे पहले एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेट करना तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी जीरो होगी तो बढ़ेगी, तो वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रही है। जब एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हम कितना देंगे, ओमेगा स्क्वायर x, तब जाके इसे क्या मिलेंगे, वेलोसिटी मींस मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अगर वेलोसिटी की बात करें तो मैंने ये बोला था कि एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, रुकेगा, तब वापस आएगा। इट मींस व्हाट कि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, और मीन पोजीशन पे ओमेगा है। ओमेगा ए कैसे आया है ये मैंने डिराइव करके बताया। और अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन में होता है जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ए। बट व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, देन दैट द वेवफॉर्म ऑफ दैट oscillation is represented by a sin omega t, and when the particle starts from extreme position, then the waveform or oscillation of that particle is represented by the equation a cos omega t। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और इतने कंसेप्ट के ऊपर से आपको अभी आगे के प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, जेई बेस्ड क्वेश्चन, नीट बेस्ड क्वेश्चन, एमएसटी सीटी बेस्ड क्वेश्चन, केवीपीवाई बेस्ड क्वेश्चन आपको अप्लाई या यूज करने हैं। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।